बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी अवाम ने इस मरतबा सियासी कुव्वतों और ताकतवर हलकों को न सिर्फ हैरान किया है बल्कि परेशान करके रख दिया है। अवाम ने तमाम मामलात अपने हाथ में कर लिए हैं और अब सीटें छीन कर चोरी करके आप वक्ती तौर पर एक MNA MPA तो बन सकते हैं लेकिन इज्जत नहीं खरीद सकते। यही वजह है कि इमरान खान का जो सियासी सितारा है वो इस वक्त हाई है और जिसने भी उससे टकराने की कोशिश की है वो अवाम के अंदर निशान इबरत बनता जा रहा है। जहांगीर तरीन ने चोरी शुदा सीट ना सिर्फ वापस करने का ऐलान किया है बल्कि ये अवाम के सामने एक बड़ा एतराफ और बड़ा सरेंडर भी है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया है और किन किन के ख्वाब बिखर गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। बनी गाला की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। क्या इमरान खान की बनी गाला वापसी होने जा रही है? ये एक बड़ी खबर है। ये खबर कहां से आई है और इसकी तफसील क्या है, इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान से एक हाजिर सर्वस शख्सियत ने जो है वो एक बड़े सहाफी ने दावा किया है कि जेल के अंदर मुलाकात में डील लेने की कोशिश की गई उनकी तरफ से, लेकिन इमरान खान ने डील देने से इनकार किया है। और क्या गुफ्तगू उन्होंने रिपोर्ट की है वो भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है इंतहाई आम वीडियो है, आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दिया करें ताकि हर लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपके सामने जो है वो आती रहे। अब दो चीजें बड़ी आम है। एक तो ये पिछले 3 दिन से, जब से 8 फरवरी का जो रिजल्ट आया है, एक हकीकी रिजल्ट है, ज़ाहिर है उसके अंदर इमरान खान और तहरीक इंसाफ ये 2/3 अक्सरियत से जीत चुके हैं। लेकिन एक रिजल्ट है जो चोरी किया गया। चोरी तो अब छोटा लफ्ज है बल्कि डकैती की गई वाज़े तौर पे, और ये डकैती अवाम के खिलाफ की गई। ये जंग अवाम के खिलाफ लड़ी गई और लड़ी जा रही है। अब यहां पर जो है वो सारा मामला हुआ, लेकिन वो जो बताया गया, ज़ाहिर काजी फायद ईसा जैसे जजों ने फैसले दिए, जस्टिस आमर फारूक जैसे जजेस, उन्होंने जिस तरीके से आइन और कानून को पामाल करते रहे, और नीचे जो अदलिया है वो वैसे ही, अब जब ऊपर इस तरह के जजेस हूं तो वो प्रेशराइज हैं। अब जो कुछ सारे केसेस के अंदर हुआ, आपको इल्म है 9 मई के वाकयात को एक समंदर बना के पूरी पाकिस्तानी कौम को उनके अंदर जो गाड़ने का एक पूरा एक हमें पैटर्न नजर आया और उसके अंदर जो है वो डालने की कोशिश की गई। अब अवाम ने उसके खिलाफ जब मैंडेट दिया तो ये बड़ा शॉकिंग था। नून लीग की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, पीपल्स पार्टी की ये नहीं थी। अब पीपल्स पार्टी को पतली गली से सिंध की जो कुछ सीटें हैं वो तोड़कर दे दी गई और कहा गया इनकी तो जेन्युइन सीटें हैं। नून लीग को डकैती करके जितवाया गया। नवाज शरीफ खुद हार मान के वो रायविंड जा पहुंचा, लेकिन फिर उनको शायद उठाया गया कि उठो मियां जी, लंदन प्लान जो है अगरचे बढ़ गया है लेकिन हम भी बढ़ जाएंगे। बढ़ तो गए हैं लेकिन ज़ाहिर है आप इकट्ठी तैरना है और डूबना है, तो आप उठें और ऐलान करें बाबूजी। तो बाबूजी ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि अवाम ने उसको कबूल नहीं किया। अब अदालतें इस्तेमाल हो, जो भी हो, अब ये जो है वो बताया गया कि पहले बताया गया कि कुछ एक जनरल साहब हैं जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, वो गए हैं, किसी ने कोई बात की, लेकिन मैं अभी तक भी इस पर श्योर नहीं हूं। लेकिन असद तूर, आपको इल्म है इमरान खान मुखालफ साफी हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान से मुलाकात माजी के अंदर, चूंकि एस्टेब्लिशमेंट की इस तरह मुलाकातें होती रही हैं मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से, तो ये इस वजह से इसको जो है वो बात हो सकती है। अब उसके अंदर जो है वो जब ये चीजें देखी गई तो अब आगे IMF भी है, आलमी सतह पे आलमी बरादरी इसको कबूल नहीं कर रही कि ये जो है वो पाकिस्तान पर कब्जा हो गया है जाली तौर पे, जो भी हुकूमत आएगी। तो अब ये चीजें सारी जब सामने आई है तो वो मुलाकात उन्होंने बताया है कि ये एक हाजिर सरवत जनरल साहब है, वो इस वक्त जो है वो GHQ में होते हैं। उन्होंने जाके मुलाकात की है। इमरान खान को ये मशवरा दिया गया है कि आप ये चीजें कबूल कर लें। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है कोई भी चीज, और उन्होंने कहा कि सबसे पहले मेरी चोरी शुदा सीटें वापस करें और उसके बाद जो है आप अपनी सियासी मुदाखलत हर तरह की बंद करें। तो ये चीजें बकौल असद तूर के, अब ये ज़ाहिर है वो इसकी जो है वो खबर की तरदीद होती है, तईद होती है। बहरहाल ये एक बड़ा दावा है, बड़ी खबर है। इस हवाले से तो इमरान खान कंप्रोमाइज तो नहीं करेगा, ये तो इनको
جو ہے وہ پھول ہے۔ لیکن ایک خبر اور آئی، اور یہ خبر جو ہے پہلے 2 دن پہلے یہ خبر دی گئی بہت سارے صحافیوں کی طرف سے، ویسے ایک اندازہ لگایا گیا، لیکن عمران ریاض جو ہے انہوں نے یہ خبر 2 دن پہلے اپنے ولاگ کے اندر دی، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اب اڈیالہ جیل میں نہیں رکھا جائے گا، ان کو اب جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا بنی گالہ۔ لیکن اگر وہ پراپر طریقے سے، چونکہ بوگس مقدمات ہیں اپیلوں کے اندر، اور باقی ان کی رہائی ہو جانی ہے ضمانتوں کے اندر ہی، اور بوگس مقدمات کے خلاف ہی عوام نے اصل میں مینڈیٹ دیا ہے، تو اب ان کی ضمانتیں ہونی ہیں۔ لیکن اگر پراپر طریقے سے اڈیالہ جیل سے ان کو رہا کیا جائے اور عوام ان کا اگر استقبال کرنے کے لیے آ گئی، تو وہ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اور عجیب صورتحال بن جائے گی، اور یہ بڑا مسئلہ بنے گا، اور یہ ان کے لیے بھی بڑا خوفناک ہوگا جنہوں نے عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے لندن پلان کیے۔ تو اس وجہ سے اب بہانے کے ساتھ عمران خان کو بنی گالہ، بشرا بی بی آلریڈی وہاں رکھی گئی ہیں، اسی تناظر کے اندر شاید وہ رکھی گئی تھی اس وقت، زبردستی ان کو ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے، اور ان کی بہن کہتی ہے کہ ان کی جان کو بڑا سخت خطرہ ہے، وہاں پہ روشنی بھی نہیں ہے اور اندھیرے کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اب بیسیکلی تو بنی گالہ ان کی رہائش گاہ پہ قبضہ ہی ہے، تو اب وہاں پہ جو ہے عمران خان کو عمران ریاض صاحب نے بتایا تھا کہ منتقل کیا جائے گا، تاکہ یہ جو استقبال والا معاملہ ہے یہ اتنا نہ بڑھے کہ پھر مزید ان سب طاقتوں کی جنہوں نے مائنس کے لیے سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے ان کی پریشانی ہو۔ تو اب اس تناظر کے اندر آج احتشام عباسی ہیں، کرائم رپورٹر تھے یہ بیسیکلی بول نیوز کے، لیکن بول نیوز سے عمران خان کی ہی انہوں نے ایک بنی گالہ بلکہ اڈیالہ جیل سے ایک رپورٹنگ کی، اس کے بعد ان کو بول والوں نے بھی نکالا۔ تو یہ احتشام عباسی صاحب کی یہ خبر ہے کہ اڈیالہ کی طرف سیکیورٹی بہت سخت ہو چکی ہے، اور لگتا ایسے ہے کہ عمران خان جو ہے ان کے مطابق وہ ان کو کسی بھی لمحے وہ جو ہے بنی گالہ منتقل کر دیا جائے گا۔ اب عمران خان اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ پھر لوگ بیانیہ بنائیں گے کہ عمران خان نے کوئی ڈیل کر لی ہے، یعنی پہلے بھی اسی طرح یہ بیانیہ بنانے کی کوشش ہوئی کہ بشرا بی بی کے لیے عمران خان نے ڈیل کی، اور جو ٹاؤٹ کچھ صحافی مرد اور خواتین ہیں انہوں نے ڈنڈورا پیٹا، لیکن بشرا بی بی نے جو درخواست دی ہے اس کی کل سماعت بھی ہے۔ بشرا بی بی نے کہا کہ میں اڈیالہ نہیں رہنا چاہتی، مجھے آپ بلکہ بنی گالہ نہیں رہنا چاہتی، مجھے آپ اڈیالہ منتقل کریں۔ عمران خان نے بھی کہا ان کو اڈیالہ جیل کے اندر منتقل کریں، اگر ہمارے عام کارکن ورکر وہ عام جیلوں کے اندر ہے تو ہم بھی انہی جیلوں کے اندر رہیں گے۔ لیکن چونکہ بیانیہ بنانا ہوتا ہے تو ممکن ہے اب عمران خان جو ہے ان کو منتقل زبردستی کر کے تو یہ بیانیہ بنایا جائے، دیکھیں جی کارکن بیچارے جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور لیڈر نے ادھر ڈیل کر لی ہے، جبکہ عمران خان نے کسی بھی طرح نہ وہ ڈیل لے گا نہ وہ ڈیل دے گا، وہ لڑے گا، چونکہ اب سول سپریمیسی کی جنگ ہے، سادہ سی جنگ ہے جس پر ان کو یہ مینڈیٹ ملا ہے کہ بھئی ہماری تمام جو اس وقت فوجی حلقے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیاست کے اندر اور عوامی معاملات کے اندر مداخلت ختم کریں، آئین اور قانون نے جو ان کے رائٹ دیے ہیں، جو اختیارات دیے ہیں وہ صرف ادھر منتقل ہوں، اور جو بندہ اس کے اندر انٹری کرے تو اس کے لیے وہ ظاہر ہے قانون سازی اور سارا اس طرف جائیں گے۔ تو یہ ایک تو خبر دی گئی ہے۔ دوسری طرف ایک بڑی حیران کن خبر آئی، اور یہ ویسے چلیں کچھ بھی اپنے آپ کو بچا گئے ہیں، لیکن وہ یہ کہ عمران خان کو جس نے بھی چھوڑا ہے، جو بھی تاثر بنایا گیا کہ بھئی پہلے بتایا گیا عمران خان پتہ نہیں وہ نشہ استعمال کرتا ہے، جب جیل میں جائے گا تو یہ تو بیچارہ رہ ہی نہیں سکے گا، وہ سارا چونکہ جھوٹ بولا گیا تھا عوام کے ساتھ، تو وہ نہ کوئی نشہ کرتا ہے، وہ ایک سپورٹس مین ہے، آج بھی ورزش کرتا ہے، تو وہ ساری جھوٹ ثابت ہوئی۔ پھر جی وہ پیشاب کے ٹیسٹ جو اس وقت پیپلز پارٹی کے وزیر صحت تھے وہ سونگتے رہے، لیکن ان کو بھی کوئی نشان نہیں ملا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سارے تماشے ہوئے، پھر بشرا بی بی کے حوالے سے جادو ٹونے کے ساری باتیں کی گئی، پھر ان کا عدت تک معاملات چھیڑے گئے، پھر ان کو ڈیل تک معاملات ہوئے، پھر فرح گوگی، یہ توشہ خانہ، وہ سارے تماشے ختم ہوئے۔ پھر کہا گیا جی عمران خان بیچارہ تو کوئی نہیں ہے، اس کو کس نے پیسے دینے ہیں، یہ تو اس کے پیسے ختم ہو جائیں گے، لوگ جو ہے اس کے ساتھ ہٹ جائیں گے، چونکہ پہلے تو جہانگیر ترین تھے، علیم خان تھے، وہ اے ٹی ایم تھی، وہ جب کریں گے تو وہ جب ہٹ گئے ہیں تو اب اس کو کون پیسہ دے گا اور سیاست کیسے چلے گی۔ لیکن تاریخ نے وقت نے ثابت کیا کہ جس نے عمران خان کو چھوڑا اس دوران وہ نشان عبرت بن گیا، اس کو اپنی اصل اوقات نظر آئی،
हालांकि एस्टैब्लिशमेंट की हमायत हासिल थी, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि जहांगीर तरीन ने ये अच्छा फैसला किया। अब जो फैसला किया वो आप सुन चुके हैं। फैसला जो है, उन्होंने ये ऐलान किया ट्वीट करके कि मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस इलेक्शन में मेरी हमायत की, और अपने मुखालफिन को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। मैं पाकिस्तानी अवाम की मर्जी का बेपनाह एहतराम करता हूं, इसलिए मैंने IPP के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा देने, यानी जो उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उनसे बनवाई गई थी, उससे इस्तीफा देने और सियासत से यकसर किनारा कशी इख्तियार करने का फैसला किया है। यानी सियासत से भी दस्तबरदार हो गए हैं, और MNA की जो चोरी करके उन्होंने सीट ली, 3 तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार वहां से उठवाए गए। अब ज़ाहिर है, जब वहां से एजेंसीज उठाती हैं किसी को, दस्तबरदार करवाती हैं, और फिर वो जहांगीर तरीन की रैशगाह से बरामद हुए, तो वो उनके लिए वो लानत का तौक बन गया। तो वो जितने भी पहले उनकी शोहरत इस तरह की नहीं थी, वो इस तरह इमरान खान को छोड़ा जरूर था, लेकिन इस तरह गंद के अंदर उन्होंने अपने आप को वो सामने नहीं आए। लेकिन अब तो वो इतने गंदगी के अंदर गिरे कि वो जीरो हो गए, उनका जो क्रेडिबिलिटी थी वो खत्म हो गई। और यकीनी तौर पे उन्होंने कहा जी मैं इस जमात से भी पोर हूं जो बनवाई गई मुझसे, IPP उसके चेयरमैन से भी इस्तीफा दे रहा हूं, और इसके साथ ही सियासत और अपनी सीट जो है उससे भी ज़ाहिर है वो इस्तीफा देंगे। जब सियासत से किनारा कश हो गए हैं तो चोरी शुदा सीट भी ज़ाहिर है वो वापस करेंगे। मैं IPP के तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं। अल्लाह के फजल करम से मैं ज़ाती हैसियत में अपनी सलाहियत के मुताबिक अपने मुल्क की खिदमत करता रहूंगा। आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल तय करती नजर आए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब ये थोड़ी बहुत जो रही सी कसर थी वो निकालने से पहले ही जहांगीर तरीन वापस मुड़े हैं। अब इसके अंदर क्या है, एक तो ये है कि लानत जब अवाम से पड़ी और जो अंजाम नजर आ रहा है, देखिए अवाम ने टेक ओवर कर लिया मुल्क को। ये अभी तो वक्ती तौर पे कब्जे नजर आ रहे हैं, ये कब्जे भी नहीं रहेंगे। अगर ये जबरदस्ती अलग ये कर लें, नून लीग पीपल्स पार्टी वही मुरब्बा इकट्ठा करें, ये अगला इलेक्शन भी जल्द होगा, और ये अवाम जो है ये कब्जा ग्रुपों को दफन करने जा रही है सियासी तौर पर। और इसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट की सियासत के अंदर जो मुदाखलत है उसके खिलाफ चूंकि ये अवाम है, तो इसलिए ये भी मुदाखलत बिल आखिर अपने मंतकी अंजाम को पहुंचनी है, और जो असल काम है आइन के अंदर सबका वही करना चाहिए, और उसी की तरफ जो है वो सारे जाएंगे। अब ये अवाम के सामने सरेंडर किया है जहांगीर तरीन ने, फिर भी उन लोगों से 1000 गुना अच्छा रहा है जी, जो अभी भी बेशर्मी पर डटे हुए हैं। नवाज शरीफ की तरह के जितने भी लोग हैं वो डटे हुए हैं, उनसे अच्छा रह गया। अब उनको ज़रा मनाने की कोशिश होगी, हमने आपके लिए ये किया, हमने वो किया, आप कर दें। इसके लिए बताते हैं कि बड़ी इसकी जो वजह है उनका बेटा अली तरीन, ज़ाहिर है उसका एक सियासी आगे मुस्तकबिल है, फिर इतना बड़ा बिजनेसमैन है, अब वो अमली सियासत में आएगा। कोई अच्छे तरीके से नौजवान उसकी इज्जत भी करते थे, लेकिन साथ जो ये गंद मारा गया उसके अंदर वो सारा कुछ उनका सियासी स्टेक दांव पे लगा। जहांगीर तरीन को इस्तेमाल कर लिया गया, इमरान खान के खिलाफ ओन चौधरी उसको भी कर लिया गया, लेकिन जहांगीर तरीन को भी अंदाजा हुआ कि इज्जत ऐसे नहीं मिलती, जो थी वो भी खत्म हो गई। अब तो अवाम गालियां दे रही है, तो इन हालात के अंदर फिर भी एक अच्छा तासर है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने इस्तीफा दिया है, लेकिन उसकी वजह ज़ाहिर है वो कोई भी अमीर जमात होगा तो उसकी जमात अगर कामयाब नहीं हुई तो वो इस्तीफा देगा। लेकिन आगे चूंकि उनके ऑलरेडी इलेक्शन होने जा रहे हैं, जमात इस्लामी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात है, और उसके इलेक्शन जो है मार्च में होने जा रहे हैं, और अप्रैल में जाके नए अमीर की अनाउंसमेंट होनी है। उसके अंदर लियाकत बलोच साहब और जो नईम उल हक साहब हैं उन्होंने उसके अंदर जो है वो आना है, ज़ाहिर है जो भी आएंगे। बहरहाल ये मामला है जी, ये हालात हैं, ये हुकूमत बना भी लेंगे तो कैसे मुल्क को दल दल से निकालेंगे। इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।